अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल मैथ अकेडमी। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 समझनी है तो मेरी पहली वीडियो लाजमी देख लें और चैनल फैसल मैथ्स अकेडमी को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट। स्टूडेंट्स, दो चीज़ें हैं इस क्वेश्चन के अंदर। एक है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, और एक हमारे पास कंजुगेट है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, हमने एक्सरसाइज 1.1 में भी डीपली हमने पढ़ा था। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके अंदर दो पार्ट होते हैं। कौन से? एक होता है रियल पार्ट और दूसरा कौन सा होता है जी हमारे पास? इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। अब इसकी एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल a प्लस बी आयोटा। यहाँ पे a मेरे पास जो होगा वो क्या होगा? रियल होगा, और b आयोटा वाली जो टर्म होगी वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगी। ये होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट होता है जो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, फॉर एग्जांपल a प्लस बी आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के हम इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन होता है उसको चेंज करके अगर हम लिख लें तो ये कॉन्जुगेट होगा। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। उसने हमें वैल्यू दे दी 4। स्टूडेंट्स, अब हम ये सोचेंगे कि यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ रियल नंबर मौजूद है, यहाँ पे कोई हमारे पास इमेजिनरी पार्ट मौजूद नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे लेट कर लें कि 4 के साथ प्लस 0 आयोटा मौजूद है, ठीक है, तो ये एक कंप्लीट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। यहाँ पे हमने साइन अगर हम चेंज भी करें तो आयोटा वाली टर्म के साइन चेंज होंगे। जो 0 आयोटा है तो उसका तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 0 आयोटा है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूँ 4 माइनस 0 आयोटा तो हमारा आंसर तो 4 ही आना है। यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे जी, हम लिख देंगे लेट, सबसे पहला काम करेंगे लेट z इज इक्वल टू 4। मैं इसको z के इक्वल लेट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर इसका कॉन्जुगेट ले लूँगा। कॉन्जुगेट क्या होगा जी? कॉन्जुगेट मैं लिख लेता हूँ z, इसके ऊपर हम एक लाइन लगाते हैं, ये कॉन्जुगेट का साइन है, ठीक है, इज इक्वल टू 4 ही आ जाएगा, ठीक है। और उसने कहा जी अब कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट, इन दोनों का आपने क्या करना है? प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट किसको कहते हैं? मल्टीप्लाई को कहते हैं, सिंपल। तो प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रोडक्ट ऑफ z एंड z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 4। मेरे पास z की वैल्यू क्या थी? 4 थी। z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या थी? वो भी 4 है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 4 इंटू 4 16। यही आपका आंसर है। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पार्ट नंबर 2 है 1 माइनस आयोटा। यहाँ पे आप देखें, ये देखने में भी हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों? इसके अंदर एक रियल पार्ट है 1 और इमेजिनरी पार्ट क्या है? आयोटा है, ठीक है। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, ये लेट कर लेते हैं इसको। लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? इसका कंजुगेट फाइंड कर लेंगे। कंजुगेट क्या होता है? z और उसके ऊपर एक लाइन लगाते हैं, इज इक्वल टू 1, जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा उसके साथ हमने साइन चेंज कर देना है। 1 प्लस आयोटा आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा? कंजुगेट, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन में उसने कहा जी आपने जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कंजुगेट है उसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा प्रोडक्ट इज इक्वल टू, हमने किस चीज़ का प्रोडक्ट फाइंड करना है जी? z डॉट z कंजुगेट। तो यहाँ पे मैं एक एरो लगा लेता हूँ, ठीक है, और मैं लिखूँगा जी z की वैल्यू मेरे पास है 1 माइनस आयोटा और z कंजुगेट की वैल्यू मेरे पास क्या है जी? 1 प्लस आयोटा, ठीक हो गया। अब अगर हम देखें हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फार्मूला क्लोज हो रहा है जी। कौन सा?
यहाँ पे मैं दे भी देता हूँ हेडिंग a माइनस बी ए प्लस बी, ये इक्वल होता है जी किसके, ए स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर। यहाँ पे लिख लेते हैं जी 1 का स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और आयोटा का स्क्वेयर आ जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वेयर इक्वल टू 1 ही आएगा, माइनस आयोटा स्क्वेयर हमारे पास किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वेयर इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ -1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस और 1 विच इज इक्वल टू 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स हमारे पास है जी पार्ट नंबर 3 7 आयोटा। यहाँ पे आपने एक चीज़ समझनी है कि हमारे पास 7 आयोटा गिवन है, मीन्स दैट आपके पास कौन सा पार्ट गिवन है जी, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, आपके पास इमेजिनरी पार्ट गिवन है। क्यों, इसको आप एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा सा। हमारे पास अगर हो 0 प्लस 7 आयोटा, 0 या 1 2 कोई भी नंबर हो तो वो हमारा रियल पार्ट होता है। ठीक है, और जो हमारे पास आ जाता है आयोटा के साथ टर्म वो आ जाती है इमेजिनरी पार्ट। इस टाइम हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ये टर्म मौजूद है सिर्फ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इमेजिनरी पार्ट मौजूद है। अब अगर हम इसके साइन चेंज करेंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है, कॉन्जुगेट लेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इससे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, जब जरा उसको दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सिर्फ 4 गिवन था। 4 का मतलब है ये हमारा रियल पार्ट मौजूद था। रियल पार्ट के साथ जो साइन होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, कॉन्जुगेट के अंदर कौन सा साइन चेंज होता है, इमेजिनरी पार्ट वाला। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे मैं लिख लूँगा जी सॉल्व, मैं लिखता हूँ जी लेट्स z इज इक्वल टू 7 आयोटा। ठीक है, z कंजुगेट इज इक्वल टू -7 आयोटा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब हमने इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। यहाँ पे लिख देते हैं प्रोडक्ट इज इक्वल टू z डॉट z कंजुगेट विच इज इक्वल टू बना देता है 7 आयोटा इंटू -7 आयोटा। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, -49 आ जाएगा, 7 इंटू 7 49, माइनस का साइन 7 आ गया, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है जी -49 आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है -1। यहाँ पे हम लिख लेंगे जी माइनस माइनस प्लस 49, तो यही आपका आंसर है। प्लस अगर आप साथ ना भी लिखें तो फिर भी कोई बात नहीं, तो ये आपका आंसर है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 मौजूद है। इसके अंदर हमें क्वेश्चन गिवन है 6 माइनस 2 आयोटा। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं जी, हम लेट कर लेते हैं z इज इक्वल टू 6 माइनस 2 आयोटा। ठीक हो गया। दूसरा काम ये करते हैं, हम इसका कंजुगेट फाइंड करते हैं। कंजुगेट की जो इलामत है वो z के ऊपर हम लाइन लगाते हैं और 6 हम इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं, +2 आयोटा हो जाएगा। ठीक हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना होता है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। z डॉट z कंजुगेट इज इक्वल टू, मैं z की वैल्यू पुट करूंगा जी 6 माइनस 2 आयोटा इंटू 6 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इनको मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। वैसे अगर देखें तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या बना देता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6 का स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 आयोटा का होल स्क्वेयर आ जाएगा। अब 6 का स्क्वेयर किसके इक्वल होता है जी, 36 के इक्वल होता है, माइनस 2 का स्क्वेयर 4 के इक्वल होता है। ठीक है, आयोटा स्क्वेयर ऐसे ही लिख देंगे साथ। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं हिंट दे देता हूँ आपको कि आयोटा स्क्वेयर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। ठीक है, 36 एज इट इज आ जाएगा, -4 इंटू -1 मैंने आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू पुट की है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे हम, 36 माइनस माइनस प्लस 4 विच इज इक्वल टू 40, यही आपका आंसर है। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 है आपके पास, जिसमें आपको क्वेश्चन गिवन है जी 10 प्लस 9 आयोटा। सबसे पहला काम करते हैं जी, हम इसको लेट करते हैं, लेट z इज इक्वल टू 10 प्लस 9 आयोटा। ठीक है,
अब इसका कंजुगेट लेंगे तो कंजुगेट क्या आ जाएगा, z ऊपर लाइन लगा देंगे हम इज इक्वल टू 10 माइनस 9 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, हमने इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन था उसको चेंज कर दिया। अब क्या करेंगे, हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है इसका, प्रोडक्ट। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। प्रोडक्ट में क्या होता है जी, z डॉट z कंजुगेट विच इज इक्वल टू, अब मैंने z की वैल्यू पुट करनी है, क्या वैल्यू है 10 प्लस 9 आयोटा, z कंजुगेट की क्या वैल्यू है 10 माइनस 9 आयोटा। ठीक हो गया, सिंपल। अगर आप लोग मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई करवा लें, नहीं तो ये यहाँ पे फार्मूला भी क्लोज हो रहा है, कौन सा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कौन सा फार्मूला होगा स्टूडेंट्स, जो हम पहले क्वेश्चन में भी लगा चुके हैं, ए स्क्वेयर मीन्स 10 का स्क्वेयर माइनस 9 आयोटा का स्क्वेयर, यानी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये फार्मूला ओपन क्लोज कर दिया हमने। 10 का स्क्वेयर किसके इक्वल होता है 100 के, माइनस 9 का स्क्वेयर इक्वल होता है 81 के, और आयोटा स्क्वेयर 7 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 100 एज इट इज लिख देंगे, माइनस 81 आयोटा स्क्वेयर की जगह मैं -1 लिख देता हूँ। ठीक हो गया, यहाँ पे मेरे पास 100 एज इट इज आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 81 विच इज इक्वल टू 181, यही आपका आंसर है। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 है जी, -4 -11 आयोटा। ठीक है, सबसे पहला काम हम करते हैं, लेट करते हैं इसको, z इज इक्वल टू -4 -11 आयोटा। ठीक है, अब मैंने इसका कंजुगेट लेना है, z ऊपर लाइन लगा दूंगा विच इज इक्वल टू -4। हमेशा एक बात याद रखनी है, साइन कौन सा चेंज होगा, जो इमेजिनरी पार्ट के साथ होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ +11 आयोटा। ठीक हो गया, प्रोडक्ट फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट इज इक्वल टू z डॉट z कंजुगेट विच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरे पास, z की वैल्यू है -4 -11 आयोटा, और z कंजुगेट की जो वैल्यू है वो क्या है जी, -4 + 11 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बन रही है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, -4 का स्क्वेयर प्लस माइनस -11 आयोटा का होल स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, -4 का स्क्वेयर मीन्स दैट 16 आ जाएगा, -11 का स्क्वेयर 121 के इक्वल होता है, और आयोटा स्क्वेयर की जगह मैं -1 लिख देता हूँ। ठीक है, मज़ीद इसको अगर हम सॉल्व करें, 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 121 आ जाएगा। अब इन दोनों नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाता है 137, यही आपका आंसर है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया, जिसके 6 पार्ट थे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स आज की वीडियो का हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर if z1 is equal to 1 minus 2 iota and z2 is equal to 2 plus iota, show that z1 dot z2 का होल कंजुगेट is equal to z1 का कंजुगेट डॉट z2 का कंजुगेट। हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये वैल्यूज़ इसके इक्वल है या नहीं है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं जी, इस क्वेश्चन के अंदर जो ये कंजुगेट है इसका मतलब क्या है। हमने यहाँ पे ये काम करना है कि z1 की जो वैल्यू है उसको पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे z2 के साथ। ठीक है, जो आंसर आ जाएगा वो आंसर हमारा आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर की शेप में। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं, a प्लस बी आयोटा वाले। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस कंजुगेट को फाइंड करेंगे। कंजुगेट को जब हम फाइंड करते हैं तो हम इमेजिनरी पार्ट के साथ जो वैल्यू होती है, जो साइन होता है हमारा प्लस का या माइनस का, उसको हम चेंज कर लेते हैं। अगर प्लस का है तो माइनस कर लेंगे, माइनस का है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इंशाल्लाह बेहतर आपको समझ आएगी। मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे LHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे Z1 डॉट Z2। सबसे पहला काम करूँगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊँगा। ठीक है, इज इक्वल टू, मेरे पास Z1 की वैल्यू है 1 माइनस 2 आयोटा डॉट, डॉट ना भी लिखें तो आप ब्रैकेट के साथ वैल्यूज लिख रहे हैं, 2 प्लस आयोटा, मैंने क्या लिखा है जी, Z2 की वैल्यू लिख दी। ठीक हो गया, अब यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाने का सिंपल तरीका कार ये है कि पहला नंबर ले लें आप, होल टर्म ले लें, फिर सेकंड नंबर होल टर्म। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 इंटू 2 प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा, ये वाली जो सेकंड टर्म थी, और इंटू होल टर्म ले लें, 2 प्लस आयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया, अब हम क्या करेंगे, इस होल टर्म को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यही चीज़ बन जाएगी, 2 प्लस आयोटा माइनस
2 2 ज़र 4 आयोटा आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 2 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, लेकिन यहाँ पे जो बड़ी टर्म के साथ क्या है, माइनस है। अब ये माइनस हो रहा है तो 4 आयोटा में से आयोटा चले गए, 3 आयोटा बच जाएगा, माइनस 2 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 लिख देता हूँ। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। 2 माइनस 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर प्लस का 2 और प्लस का 2 ये बन जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा। अब हमने जो ये वैल्यू फाइंड की है, ये वैल्यू हमारे पास आती है जी z1 डॉट z2, मीन्स दैट इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो ये चीज़ आ गई। लेकिन उसने तो हमें कहा हुआ है जी कि आप z1 डॉट z2 का कंजुगेट फाइंड करें। कंजुगेट के अंदर हम क्या करेंगे जी, जो इमेजनरी पार्ट है इसके साथ जो साइन है इसको हम चेंज कर देंगे, सिंपल सा काम है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ z1 डॉट z2 का कंजुगेट इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। ये हमारी जो है लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व की है। ठीक है, अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ RHS, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के अंदर उसने कहा जी आप पहले लिखें z1 का होल कंजुगेट डॉट z2 का होल कंजुगेट। इसका आंसर निकालेंगे, फिर चेक करेंगे क्या हमारे पहले आंसर के साथ ये मैच कर रहे हैं। अगर तो सेम है तो फिर हमारा आंसर है जो ठीक होगा, अदरवाइज हमारा आंसर ठीक नहीं होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मेरे पास जो z1 की वैल्यू होती है वो होती है z1, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ z1 का कंजुगेट फाइंड करता हूँ। z1 की वैल्यू है मेरे पास 1 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, z1 कंजुगेट फाइंड करूँगा तो 1 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। दूसरा काम मैंने क्या करना है, z2 की वैल्यू लिख लूँगा। ठीक है, जो हमारे पास इक्वल होती है 2 प्लस आयोटा के, और z2 जी हमारे पास आ जाएगा z2 का कंजुगेट जो होगा वो इक्वल हो जाएगा जी 2 माइनस आयोटा के। हमने आयोटा के साथ जो साइन था उसको हमने चेंज कर लिया। ठीक हो गया। अब वो क्वेश्चन में हमारा उसकी रिक्वायरमेंट क्या है जी, देख लेते हैं। z1 का कंजुगेट डॉट z2 का जो कंजुगेट है उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। मीन्स दैट जो हमने ये वैल्यू निकाली इसको इस वैल्यू के साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। z1 कंजुगेट डॉट z2 का कंजुगेट विच इज इक्वल टू, मेरे पास आ जाएगा जी 1 प्लस 2 आयोटा, z1 का कंजुगेट ये आ गया, और इनटू 2 माइनस आयोटा z2 का जो कंजुगेट था। अब हम क्या करेंगे, आपस में इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम फर्स्ट टर्म लेते हैं इंटू होल टर्म। मेरे पास आ जाता है 1 इंटू 2 माइनस आयोटा आ जाएगा, प्लस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। ठीक हो गया। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर इसको होल टर्म को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 माइनस आयोटा ही आंसर देगा, प्लस 2 2 ज़र 4 आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 2 एज इट इज आ जाएगा, 4 आयोटा माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा आ जाएगा, माइनस 2 एज इट इज आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दूंगा। ठीक हो गया। यहाँ पे आ जाएगा जी 2 प्लस 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आ जाएगा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा। ये हमारा आंसर आया इसका। अब ये आंसर और हमारा जो पार्ट 1 का आंसर था, यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो इक्वल है। इसका मतलब है कि हमारा जो LHS इज इक्वल टू RHS, ये हमने प्रूव करना था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी है हमारे पास। ठीक है, पहले क्वेश्चन के अंदर उसने जी मल्टीप्लिकेशन वाले दे दिए थे, इसमें डिवीजन वाला दे दिया है। कोई मुश्किल काम नहीं है, हमने सेम एज इट इज़ उसी तरह काम करना है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 सॉल्व किया है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने कहा जी z1 डिवाइड बाई z2 का होल कंजुगेट फाइंड करें। ठीक है, और इसको इक्वल किसके प्रूव करना है, z1 का कंजुगेट है जो, और डिवीजन में हमारे पास z2 का कंजुगेट।
z1 की वैल्यू भी दे दी, z2 की वैल्यू भी उसने दे दी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। सबसे पहला स्टेप है जी, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है जी z1 डिवाइड बाई z2 का होल कंजुगेट है, ठीक है। सबसे पहला काम मैं करूँगा z1 डिवाइड बाई z2 को फाइंड करूँगा। जब ये चीज़ फाइंड करनी है तो हम सिंपल z1 की जो वैल्यू है वो पुट कर लेंगे 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई z2 की वैल्यू मेरे पास क्या है 2 प्लस आयोटा, ठीक है। जब ये चीज़ हम फाइंड करेंगे तो एक बात याद रखें, डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी उसका कंजुगेट लेके, कंजुगेट का मतलब क्या होता है, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टेप समझ आया होगा। अगले स्टेप में हमने क्या करना है जी, ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 1 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा जी डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वेयर माइनस आयोटा का स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ऊपर वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 2 माइनस आयोटा आ जाएगा। फर्स्ट नंबर लिया, होल टर्म ले ली। सेकंड नंबर लेंगे माइनस 2 आयोटा इंटू होल टर्म 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2 का स्क्वेयर इक्वल टू 4 माइनस आयोटा स्क्वेयर हमारे पास क्या बनता है जी -1। सिंपल हमने वैल्यू पुट कर ली। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जब 1 के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई होगी तो हमारा क्या बना देगी, वही टर्म बनेगी 2 माइनस आयोटा, और -2 आयोटा इंटू 2 जो आएगा इसका आंसर होगा 2 2 4, ये आ जाएगा -4 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 माइनस माइनस प्लस और 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा जी 2 एज इट इज आ जाएगा, माइनस आयोटा -4 आयोटा, ये आ जाएगा -5 आयोटा प्लस 2 एज इट इज आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 पुट कर देता हूँ, डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम करेंगे जी 2 एज इट इज -5 आयोटा प्लस माइनस 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। अब देखें ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर हमारे पास बच जाएगा -5 आयोटा डिवाइड बाई 5, ये 5 से कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा, ठीक है। अब ये जो चीज़ हमने फाइंड की है, ये हमारे पास वैल्यू तो आई है z1 डिवाइड बाई z2, उसने हमें कहा है जी आपने क्या करना है कि z1 डिवाइड बाई z2 का होल कंजुगेट फाइंड करना है। चलिए कंजुगेट फाइंड करते हैं हम। कंजुगेट कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे लिख लेता हूँ जी z1 डिवाइड बाई z2 का होल कंजुगेट इज इक्वल टू, मेरे पास इसकी वैल्यू आई थी माइनस आयोटा आया था, ठीक है, तो इसको मैं चेंज कर दूंगा किसके अंदर, प्लस आयोटा के अंदर। सिंपल काम है, ये मैंने कैसे चेंज किया मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। 0 मेरे पास रियल नंबर में था, ठीक है, और मेरे पास था माइनस आयोटा जो यहाँ पे आया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया, सिर्फ क्या किया जी 0 प्लस आयोटा लिख दिया, तो यही प्लस आयोटा मैंने लिखा हुआ है, 0 मैंने साथ नहीं लिखा, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया है वो है प्लस आयोटा इन सिंपल आयोटा। तो अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड, यहाँ पे लिख लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को अब राइट हैंड साइड पे हमने क्या प्रूव करना है जी, z1 का कंजुगेट डिवाइड बाई z2 का कंजुगेट। अब हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ z1 की वैल्यू मौजूद है, क्या है 1 माइनस 2 आयोटा, और z2 की वैल्यू जो मौजूद है वो हमारे पास है 2 प्लस आयोटा। कंजुगेट ले लेते हैं, सिंपल क्या करेंगे z1 का कंजुगेट यहाँ पे हम सिर्फ साइन चेंज कर देंगे, 1 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह z2 का कंजुगेट जब लेंगे तो 2 माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक हो गया। ये सिंपल स्टेप था। अब देखिए हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, z1 का कंजुगेट z2 का कंजुगेट, डिवीजन फॉर्म में सिंपल लिख लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। z1 कंजुगेट डिवाइड बाई z2 का कंजुगेट इज इक्वल टू
1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा। स्टूडेंट्स हमने पहले क्वेश्चन में ये चीज़ पढ़ी थी कि जब हमारे पास ऐसी टर्म आ जाए तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, कंजुगेट बना के मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं। कंजुगेट कैसे बनाते हैं, सिर्फ साइन चेंज कर देंगे। मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 2 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ऊपर वाली टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 इंटू 2 प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई, मेरे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फार्मूला क्लोज कर लेता हूँ, 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, जब ये टर्म 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो यही टर्म बन जाएगी, 2 प्लस आयोटा आ जाएगा प्लस 2 2 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4 प्लस यहाँ पे माइनस आ जाएगा माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह क्या है हमारे पास -1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 ये आयोटा 4 आयोटा में ऐड हो जाएगा तो कितने बन जाएंगे, +5 आयोटा आ जाएगा प्लस 2 इंटू आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 पुट कर देंगे यहाँ पे वैल्यू डिवाइडेड बाई 4 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे जी, 2 प्लस 5 आयोटा -2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा, -2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू ये जो वैल्यू बन जाएगी 5 आयोटा डिवाइड बाई 5 से कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा आयोटा। अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड का और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है वो इक्वल है, यहाँ पे भी आयोटा आंसर है और यहाँ पे भी आयोटा आंसर है। इसका मतलब है कि हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 है जिसके अंदर हमने प्रूव करना है कि मॉड, अब ये जो दो लाइनें मैंने लगाई हुई हैं, ठीक है, ये मॉड है, मॉडुलस बोलते हैं इसको और हम शॉर्ट फॉर्म में इसको मॉड बोलते हैं। ये मॉड जो है हमने इसको प्रूव करना है, मॉड ऑफ z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ -z1, ठीक है, इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 का कंजुगेट और इज इक्वल टू मॉड ऑफ -z1 का कंजुगेट। ये चारों चीज़ें ये बोल रहा है कि इन चारों के आंसर सेम आएंगे, लेकिन हमने प्रूव कैसे करना है, हमें उसने z1 की वैल्यू दे दी, ठीक है, और उसने कहा कि इन चीज़ों को सॉल्व करें और आंसर जो है चारों के सेम आने चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि स्टूडेंट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मॉडुलस का एक फार्मूला है हमारे पास, वो होता है रूट ऑफ रियल नंबर का जो स्क्वायर है प्लस इमेजिनरी पार्ट का जो स्क्वायर होगा हम वो लिख लेंगे, ठीक है, ये फार्मूला यूज़ होगा हमारा, ये आप लोगों ने याद रख लेना है। अब हमने क्या करना है जी, सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप मैं लूँगा यहाँ से, फर्स्ट पार्ट है जो मेरे पास, पार्ट नंबर 1 क्या है, z1 का जो मॉडुलस है वो है, ठीक है। मॉड ऑफ z1 इज इक्वल टू, हमने क्या करना है जी, ये फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लिख लेना है। यहाँ पे रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट जो है वो 2 है, ठीक हो गया, -2। तो हमने यहाँ पे सिर्फ इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ इज इक्वल टू रूट ऑफ रियल पार्ट है 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है -2 का स्क्वायर आ जाएगा। याद रखें ये जो आपके पास आयोटा है ये सिंबल है, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट का सिर्फ सिंबल है ये, लेकिन यहाँ पे हमने जो वैल्यू पुट करनी है वो सिर्फ इसकी जो वैल्यू होगी, अगर कुछ भी नहीं होगा तो 1 पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे -2 था, मैंने -2 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, माइनस यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल हो जाएगा प्लस यहाँ पे -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और आपका आंसर आ जाएगा रूट ऑफ 5, ठीक है। ये पहले का आंसर आ गया हमारा, किस चीज़ का आंसर आया है, मॉड ऑफ z1 का रूट ऑफ 5। दूसरा है जी हमारे पास -z1 का मॉड, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लूँगा जी। अब मैंने इसको फाइंड करना है तो हम लिखेंगे, सबसे पहला काम करेंगे, z1 इज इक्वल टू, मेरे पास है 1 - 2 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फर्दर लिख लेता हूँ -z1 इक्वल टू, जो z1 है उसको हम क्या करेंगे, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है, -1 - 2 आयोटा, तो ये बना देगा हमारा -1 + 2 आयोटा। इसका मतलब है कि मेरे पास -z1 की वैल्यू आ गई -1 + 2 आयोटा, ठीक है। अब क्या करूँगा, मैं सिंपल मॉड ले लूँगा, मॉड लेंगे तो हम यहाँ पे होगा जी -z1 मॉड इज इक्वल टू रूट ऑफ,
इसमें हमारे पास रियल पार्ट -1 है, मैं लिख लेता हूँ -1 का स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट 2 है, 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं। फर्दर क्या करेंगे, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 विच इज इक्वल टू √5। तो ये इसका मतलब है कि हमारा जो दूसरा पार्ट था उसका भी आंसर √5 आया है। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट्स, मेरे पास जो तीसरी चीज़ थी वही थी z1 का कॉन्जुगेट भी और मॉड भी है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ z1 इज इक्वल टू 1 - 2 आयोटा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे z1 का कंजुगेट ले लूँगा। सबसे पहला काम, z1 कंजुगेट हम ऊपर एक लाइन लगा लेते हैं, इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब मॉड हम ले लेंगे, इसका मॉड कैसे लेंगे जी, z1 कंजुगेट का मॉड लिखूंगा और इज इक्वल टू रूट के अंदर मैंने क्या करना है, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, मिडिल में साइन हमारा कौन सा आ जाएगा, प्लस का। ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा विच इज इक्वल टू √1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 जो बना देता है √5। और ये हमारी तीसरी जो टर्म थी उसका भी आंसर √5 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास इसका फोर्थ जो टर्म थी वो थी जी -z1 का होल कंजुगेट भी और मॉड भी है। सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, यहाँ पे z1 की जो वैल्यू वो लिख लेंगे। ठीक है, 1 - 2 आयोटा हमारे पास z1 की वैल्यू है, और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे z1 का जो कंजुगेट है वो ले लूँगा 1 + 2 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें z1 का कंजुगेट तक हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब सिंपल सी चीज़ है, z1 के कंजुगेट के साथ माइनस था, हमारे पास माइनस नहीं है तो इस टर्म को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। -z1 का कंजुगेट इज इक्वल टू -1 + 2 आयोटा आ जाएगा, जो हमारे पास बन जाएगा जी -1 - 2 आयोटा। ठीक हो गया, अब हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। -z1 होल जो मॉड भी है और हमारे कंजुगेट भी है, ये लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रूट जो रियल नंबर का स्क्वायर है, क्या आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट मेरे पास क्या है यहाँ पे -2, इसका स्क्वायर लिख लेंगे। फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं, रूट -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, और ये आपके पास आंसर बन जाएगा √5। इसका मतलब है कि चारों पार्ट्स का आंसर जो है वो इक्वल आया है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 है। ठीक है, हमने प्रूव करना है कि z2.z2 का कॉन्जुगेट है जो इक्वल आना चाहिए मॉड ऑफ z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहला काम ये करेंगे कि z2.z2 का होल कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे z2 की वैल्यू भी गिवन है 2 + आयोटा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ z2.z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू व्हाट। सबसे पहले हम ये चीज़ फाइंड कर लेते हैं। ये फाइंड करने का क्या तरीकाकार है जी, z2 जो मेरे पास गिवन है 2 + आयोटा, लेकिन z2 का कंजुगेट गिवन नहीं है, ये फाइंड कर लेते हैं। कंजुगेट विच इज इक्वल टू 2 - आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे जी z2.z2 का कंजुगेट, z2.z2 का कंजुगेट मतलब ये है कि डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस टर्म को और इस टर्म को। तो यहाँ पे लिख लूँगा 2 + आयोटा इंटू 2 - आयोटा आ जाएगा, a + b इंटू a - b क्या बना देगा, 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा जी 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस इंटू -1। -1 मैंने क्यों पुट किया, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा जी 4 + 1 इज इक्वल टू 5। जी ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ और आंसर मेरे पास 5 आया। अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है और आंसर सेम आना चाहिए हमारा। चलें यहाँ पे लिख लेते हैं राइट हैंड साइड क्या है जी, हमारे पास z2 मॉड है और होल स्क्वायर है। ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, ये भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला काम करूँगा जी z2 की मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 2 + आयोटा। ठीक है, दूसरा काम हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, यहाँ पे हम मॉड फाइंड कर लेंगे। मॉड फाइंड करने का क्या तरीकाकार है, हम यहाँ पे लिखते होते हैं z2 मॉड विच इज इक्वल टू रूट के अंदर क्या लिखते हैं
कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पे, लिख देता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब 1 मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि आयोटा के साथ हमारा क्या है 1 है। ठीक है, तो मैंने 1 का स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे नेक्स्ट रूट ऑफ 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 5 आ जाएगा। ये मेरे पास आया Z2 का मॉड। ठीक है, लेकिन उसने कहा जी Z2 का मॉड है जो उसका स्क्वायर आना चाहिए, तो यहाँ पे हम स्क्वायर लिख लेंगे। Z2 मॉड का स्क्वायर है जो वो आ जाएगा रूट ऑफ 5 के होल स्क्वायर के इक्वल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 5। अब देखें आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि हमने प्रूव कर दिया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब अगर आप देखें बी पार्ट के अंदर फाइंड Z1 प्लस Z2 का होल मॉड है, हमने सबसे पहले इन दोनों टर्म्स को क्या करना है, प्लस करना है, ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद मॉड ले लेना है। मॉड कैसे लेते हैं, रूट के अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेंगे तो मॉड ले लेंगे। चलिए अब चलते हैं, हम इसको सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लिया है। ठीक है, Z1 प्लस Z2 हमने यहाँ पे सॉल्व करना है और Z1 की वैल्यू भी गिवन है और Z2 की वैल्यू भी मेरे पास गिवन है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे हमारा आ जाएगा जी, सबसे पहला काम कर लेते हैं Z1 प्लस Z2 विच इज़ इक्वल टू, दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे। लिख लेता हूँ 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, ऐड करते हैं सिंपल, 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा आ जाएगा। अब रियल पार्ट रियल के साथ सॉल्व हो जाएगा और इमेजनरी इमेजनरी के साथ सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हमारा आ जाएगा जी 1 प्लस 2 आंसर दे देगा 3, माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा कितना बन जाएगा, माइनस आयोटा। ठीक हो गया, ये मैंने क्या चीज़ सॉल्व की, Z1 प्लस Z2। अब उसने कहा जी इनका मॉड भी लें, मॉड कैसे लेंगे, लिख देता हूँ यहाँ पे Z1 प्लस Z2 का मॉड इज इक्वल टू रूट ऑफ जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा जी 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 10 आ जाएगा आपके पास। यही आपका आंसर है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5B पार्ट 2 आ गया। ठीक है, पहले क्वेश्चन के अंदर सिंपल उसने प्लस दिया हुआ था, इसके अंदर डॉट दे दिया है। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। हम क्या करेंगे, Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद मॉड ले लेंगे। और याद रहे हमारे पास Z1 की जो वैल्यू है वो है 1 माइनस 2 आयोटा, Z2 की जो हमारे पास वैल्यू है 2 प्लस आयोटा है। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है आपको। ठीक है, सॉल्व करते हैं। मैं लिख लेता हूँ सबसे पहला काम Z1 डॉट Z2, क्या मतलब है कि इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, 1 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाने का आसान तरीका क्या है, फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, होल टर्म सेकंड में ले लेते हैं। ठीक है, माइनस 2 आयोटा इंटू सेकेंड टर्म जो है वो होल ले लेते हैं। समझ आ गई होगी आपको यहाँ तक। अब 1 के साथ होल टर्म मल्टीप्लाई होगी तो यही टर्म आ जाएगी, माइनस 2 2 4 आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आयोटा का 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साइन भी माइनस का आएगा, क्यों, बड़ी जो टर्म है उसके साथ क्या है, माइनस है, तो ये आ जाएगा माइनस 3 आयोटा। ठीक है, माइनस 2 एज इट इज आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे 2 माइनस 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस और 2 आ जाएगा। फर्दर इसको अगर मैं लिखूँ तो ये रियल पार्ट के साथ सॉल्व होगा, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा। यही आपका आंसर आ जाता है। मज़ीद थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे इसका आंसर नहीं होगा। मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे करना है, क्योंकि उसने हमें बोला हुआ है जी Z1 डॉट Z2 का कंजुगेट मॉड भी लेना है हमने। मॉड कैसे लेंगे, यहाँ पे लिख लेता हूँ Z1 डॉट Z2 का मॉड इज इक्वल टू रूट के अंदर मैं क्या लिखूँगा जी, जो मेरे पास आंसर आया था यहाँ पे मैंने उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लिखना है। 4 का स्क्वायर प्लस इंटू -3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 आ जाता है, प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हमारा बना देगा रूट ऑफ 25। तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का
स्क्वायर होता है और ऊपर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 3 की तरफ। हमारे पास है जी z1 डिवाइड बाई z2 का होल मॉड है। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करना है, आसान सा काम है। क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, सिंपल। यहाँ पे z1 की मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ। सबसे पहला काम करूँगा z1 डिवाइड बाई z2, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, मॉड को फिलहाल लेने दें, पहले हम इसका आंसर निकालते हैं, उसके बाद उसको मॉड ले लेंगे। मैं लिख लेता हूँ जी 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई z2 जो है वो मेरे पास क्या है 2 प्लस आयोटा है। जब भी ऐसी टर्म आती है हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के साथ कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी। 2 माइनस आयोटा आ जाएगा, 2 माइनस आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, ऊपर वाली टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 2 का स्क्वेयर माइनस आयोटा का स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं जी। ये हमारे पास बनता है 1 इंटू 2 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इसका क्या करेंगे, यहाँ पे ही हम लिख लेते हैं, जब भी इसको होल टर्म को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म आ जाएगी 2 माइनस आयोटा माइनस 2 2 ज़र 4 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4 माइनस माइनस प्लस और 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा मैं, यहाँ पे लिखेंगे जी 2 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, माइनस आयोटा माइनस 4 आयोटा ये बना देगा -5 आयोटा प्लस 2 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 पुट कर देता हूँ। ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 2 माइनस 5 आयोटा माइनस 2 डिवाइड बाई 5 प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास क्या चीज़ बचेगी जी, इज इक्वल टू -5 आयोटा डिवाइड बाई 5 5 से कट जाएगा और हमारे पास माइनस आयोटा बच जाएगा। याद रहे हमने ये जो आंसर निकाला है ये है z1 डिवाइड बाई z2 का। ठीक है, इसके बाद हम मॉड फाइंड करते हैं। हमने आंसर देना है जी z1 डिवाइड बाई z2 का जो मॉड है, ठीक है, वो इक्वल होगा रूट, अब जो आंसर आया था माइनस आयोटा, इसका मतलब 0 माइनस आयोटा है, तो 0 मेरा रियल पार्ट है, 0 का स्क्वायर प्लस इंटू -1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 0 का स्क्वायर इज 0, मैं 0 लिखूंगा नहीं, चलें आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ 0 प्लस -1 का स्क्वायर इक्वल टू +1 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 0 प्लस 1 1, और रूट ऑफ 1 जो होता है वो हमेशा आपके पास 1 के इक्वल होता है, तो यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बेहतर समझ आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें आपको सॉल्व करना है जी रिप्रेजेंट, आपने रिप्रेजेंट करने हैं ये नंबर्स एक ग्राफ के ऊपर। ठीक है, रिप्रेजेंट द नंबर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन का मतलब ये है कि आपके पास जो ग्राफ होता है, फॉर एग्जांपल ये एक मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का, आपने इसके ऊपर ये जो आपके नंबर्स हैं इनको आपने रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दो चीज़ें आपको बता देता हूँ। एक तो आपने जो ये ग्राफ बनाना है, ठीक है, इसमें जो एक्स एक्सिस प्लेन होगा वो आपका होगा रियल पार्ट का, ठीक है, और जो वाई एक्सिस प्लेन होगा वो आपका होगा इमेजिनरी पार्ट का। अब ये मैंने बात क्यों की, क्योंकि आपके पास जैसा कि यहाँ पे पार्ट नंबर 1 मौजूद है, ज़रा इसको देखें आप, -1 -3 आयोटा, ठीक है, इसके अंदर जो हमारे पास रियल पार्ट है वो -1 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो है -3। ठीक है, हमेशा हम क्या करते हैं कि पहले नंबर को लिखते हैं x के इक्वल लेट करते हैं और जो दूसरा होता है उसको हम क्या कहते हैं, ये y है। ठीक है, पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी y की होती है। तो इसी सिलसिले में मैंने जो आपको बात बताई कि आपका x एक्सिस प्लेन क्या होगा, रियल पार्ट का होगा, मीन्स डैट जो भी आपके रियल पार्ट के नंबर होंगे वो x एक्सिस पे आप लाई करेंगे और जो y की वैल्यू होंगी वो आप यहाँ पे y एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट्स को। अब यहाँ पे मैंने ये एक बनाया हुआ है, मैं इसको इसी तरह आप एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको बेहतर समझ आ जाएगी।
पहला जो क्वेश्चन है जी वो है -1 -3 आयोटा। यहाँ पे मेरे पास x की जो वैल्यू है वो है -1 और y की वैल्यू है -3। मैं चलता हूँ ग्राफ के ऊपर। x की वैल्यू -1, इसका मतलब ये है कि x एक्सिस पे लेफ्ट साइड पे -1 है, ठीक है। और उसने y की वैल्यू -3 बोल दी। y एक्सिस पे जो माइनस वाली वैल्यूज है वो यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है। यहाँ तक हम क्यों आए, क्योंकि -3 के सामने हमने आना है। यहाँ पे मैं डॉट भी डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका लाई कर रहा है -1 -3 आयोटा, ठीक हो गया। इसी तरह दूसरी जो आपकी वैल्यू है वो है 2 + 4 आयोटा, मतलब कि 2x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू जो है वो 4 है। यहाँ पे आ जाते हैं, देखते हैं x की वैल्यू 2 जो है प्लस की वो राइट साइड पे होगी, 2 यहाँ पे है, ठीक है। और y की वैल्यू जो प्लस की है 4 वो यहाँ पे है। तो ये हमारा पॉइंट बन रहा है 2 + 4 आयोटा, ठीक हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। -3 + 2 आयोटा, x की वैल्यू है वो है -3, ठीक है। y की वैल्यू आपका +2 है। x की वैल्यू मैं देखूंगा -3, ये बनता है जी मेरा x एक्सिस पे यहाँ पे -3 है और y की वैल्यू 2 यहाँ पे है। तो ये पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया -3 + 2 आयोटा, ठीक है। फोर्थ पार्ट है जी 2 - 3 आयोटा। जो x की वैल्यू है वो +2 है और y की वैल्यू -3 है। तो ये आपका बनेगा यहाँ पे, कैसे, x की वैल्यू जो थी वो 2 थी, यहाँ पे हमने 2 का पॉइंट लगाया, ठीक है। और y की -3 थी, तो आपका जो पॉइंट बनेगा यहाँ पे बनेगा 2 - 3 आयोटा का, ठीक है। यहाँ से इसके इक्वल लेके आएंगे हम। आगे फोर्थ पार्ट है जी 2 आयोटा। अब ये जो है y की वैल्यू गिवन है सिर्फ, क्यों, क्योंकि आपके पास होता है 0 + 2 आयोटा। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो ये चेक कर लेते हैं, x की वैल्यू 0 जो होती है वो यहाँ पे होती है और उसने कहा जी y की वैल्यू 2 तो यहाँ पे होगी। इसी लाइन के ऊपर हम पॉइंट बना देंगे, ठीक है। आगे पीछे क्यों नहीं लेके, क्योंकि हमारा जो x की वैल्यू है वो 0 है। इसी लाइन पे आपका यहाँ पे आपकी 2 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी -3 आयोटा। तो ये भी आपकी y की वैल्यू गिवन है और x की 0 है। x की 0 यहाँ पे ही होगी और जो -3 होगी यहाँ पे हम लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है जी 2 का मतलब है सिर्फ आपके पास x की वैल्यू गिवन है, ठीक है। x की वैल्यू गिवन है तो y 0 है, y 0 है तो यहाँ पे मिड में होगा और 2 जो है वो यहाँ पे होगा, क्यों, x एक्सिस पे +2 यहाँ पे लाई कर रहा है। उम्मीद करता हूँ ये ग्राफ आपको बेहतर समझ आया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।